ईडी और अडानी के खिलाफ कांग्रेस का चक्का जाम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल पर ईडी की कार्रवाई और छत्तीसगढ़ के जंगलों की कटाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंगलवार को दुर्ग जिले के विभिन्न स्थानों पर चक्का जाम किया गया। आंदोलन का सबसे प्रभावशाली केंद्र सिरसा गेट चौक रहा, जहां 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा। जिला प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। वहीं इसे लेकर उपस्थित कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आप भी इसे जानें। छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से अडानी के हाथों बिकता नज़र आ रहा है, आप देखे होंगे हसदेव बांगो का जो जंगल है वो जंगल अडानी को दे दिए। रायगढ़ का जंगल अडानी के लिए काटा जा रहा है। तो लगातार जो छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा है, वन संपदा है, उसको अडानी के हाथों भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने के लिए आतुर है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हैं। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जंगल बच जाए, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का ज़मीन बच जाए, हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जल जंगल ज़मीन सुरक्षित रहे। हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से की थी और हमारे पुरखों ने एकजुट होकर देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है। तो हम उन्हीं को मानने वाले लोग हैं। हम अपने पूर्वजों को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ को जब तक कांग्रेसी यहाँ पर जिंदा है, एक भी कांग्रेसी जिंदा है, छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथ हम लोग बिकने नहीं देंगे। आज तो ये लड़ाई सड़क की है, इससे भी आगे लड़ाई लड़नी पड़ी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। आज चक्का जाम इसलिए हम लोग किए हैं कि मोदी और शाह और हमारे प्रदेश सरकार जी का मनमानी शुरू हो गया है। ईडी का तो दुरुपयोग दरोगा टाइप से कर रहे हैं लोग कि जब मर्जी जब चाहे ईडी और सीबीआई को जिसके यहाँ चाहे उसके यहाँ भेज देते, भले कुछ मत मिले, उनको कैसा भी करके अरेस्ट करना है करके। जैसे अभी चैतन्य बघेल जी को अरेस्ट किए हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लड़के हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसा नहीं मिला है। किसी अन्य व्यक्ति बंसल के द्वारा बयान दिया गया, उसमें अरेस्ट कर लिया, जबकि ऑलरेडी बंसल फरारी में था, उसका बयान, उसको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन दूसरे का अरेस्ट कर लिया है। मतलब उनकी मिली भगत क्या है वो आप लोग देख रहे हो। और हमारा उद्देश्य है अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। अडानी के द्वारा जंगल काटा जा रहा है, अडानी के द्वारा कोयला बेचा जा रहा है, कोयला घोटाले में हम लोग फंसाया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मोदी के दलाल है। मोदी और शाह के दलाल अडानी और अंबानी हैं, तो उनको पूरा ही लोग बचाएंगे और बचाने का प्रयास करेंगे। हम लोग डटे रहेंगे जब तक अडानी छत्तीसगढ़ से नहीं भगेगा। माननीय भूपेश बघेल जी उसको जब तक क्लीन चिट नहीं देगा, यहाँ से भाग गया, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। और आज अभी तो बहुत साधारण रूप से किए हैं, अगले बार बहुत उग्र रूप से करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन की बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, हसदेव कट गया, तमनार कटने की स्थिति में आ गया। अब इनकी नज़र जो है, अडानी का जो नज़र है, भारतीय जनता पार्टी का नज़र जो है अब बस्तर में जाने वाली है। तो हमारा छत्तीसगढ़ को, बस्तर को और सरगुजा को कश्मीर कहा जाता था, वो अब उजड़ने की स्थिति में आ गई है। आज इतना उमस आप देख रहे हैं, इतना पानी गिरने के बाद, इसका कारण ये है कि हसदेव की जंगल कट गई, तमनार की जंगल कट रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ चारों तरफ हरियाली था, यहाँ 35% में जंगल था। जब से भाजपा सरकार आई है, ये 35 से घट के 10% हो गया। हमारी लड़ाई अडानी से इस छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए है। हमारी लड़ाई यहाँ के जल को बचाने का है। हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ के जंगल को बचाने का है। हमारी लड़ाई छत्तीसगढ़ के जमीन को बचाने का है। आप लोग ने देखे होंगे, जब तमनार का मुद्दा उठना था, तब सदन में, विधानसभा में आखिरी दिन मुद्दा उठना था, उस दिन भूपेश बघेल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ ईडी आता है और चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब जब आप अडानी के बारे में बोलोगे, ईडी सीबीआई आ जाएगी आपके यहाँ। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है कि ईडी को बोला है या सीबीआई को बोला है, आप राजनीति ना करें, राजनीतिक हस्तक्षेप ना करें। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करने का काम इन लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं
कांग्रेस पार्टी न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न टूटने वाला है। कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई को, छत्तीसगढ़ के अस्मिता की लड़ाई को लड़ते रहेगा, यहाँ के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहेगा और छत्तीसगढ़ से अडानी को बचा के रहेगा। इसलिए आज हम लोग ने चक्का जाम किए हैं। अगर इसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम इससे बड़ा भी आंदोलन करेंगे। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अडानी के हाथों जल जंगल जमीन पहाड़ सब लुटा रही है। आज छत्तीसगढ़ के युवाओं के पास न रोजगार है, न धंधा है, न जीविकोपार्जन का साधन है। जैसे तैसे खेती बाड़ी चल रहा है, उसमें भी ये लोग हसदेव अरण्य जैसे, जिसको हिंदुस्तान का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है, मध्य भारत में जो सघन जंगल है, उसमें हजारों एकड़ ज़मीन में जो पेड़ कटाई चल रहा है सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए। और यदि वो आवाज़ के विरोध में कोई बात करता है तो उसको पुलिस वहाँ जेल में डाल रही है, प्रताड़ित कर रही है, झूठे प्रकरणों में फंसा रही है। यहाँ तक कि भूपेश बघेल जी के सुपुत्र को जिस हिसाब से बिना संबंध, बिना जांच के जो ईडी ने जबरिया बलपूर्वक जो हिरासत में लिया है, उसके खिलाफ भी हम लोग आज पूरे कांग्रेसी एक साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मैदान में है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब ये चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और महंगी कारें रह जाएगी छत्तीसगढ़ में। न यहाँ के लोगों के पास रोजगार रहेगा, न युवाओं के पास अच्छा संस्कार रहेगा, न शिक्षा रहेगी, न शुद्ध हवा रहेगा। हम लोग एक जीव जंतु मात्र बन के रह जाएंगे छत्तीसगढ़ वासी। यहाँ के प्रदूषण और यहाँ के अपराध का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, उसके खिलाफ हम लोग आज सब एक साथ मैदान में हैं और हर हाल में छत्तीसगढ़ के जंगल को, जल को, जमीन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्पित है। हम सब आज एक मत हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है, अभी हाल में देखने मिला है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, पूरा का पूरा जंगल हमारा छत्तीसगढ़ का अडानी के नाम में कर दिया है। अब ये नारा सही है, एक पेड़ माँ के नाम, या ये नारा जो है सरकारी तरीके से इन लोगों ने पूरा का पूरा जंगल हमारा इनको और पूरा यहाँ का जो खनिज है, तत्व है, उसको पूरा का पूरा अडानी के नाम से कर दिया है। इसी को हम लोग रोकने के लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर इसका विरोध कर रही है कि अडानी को छत्तीसगढ़ का जल जंगल जमीन और जो पानी है यहाँ का बिल्कुल ना दिया जाए और इसका पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। इसीलिए हम लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया है और रोड को ब्लॉक किया है। चक्का जाम को अडानी के द्वारा छत्तीसगढ़ में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे जो है हमारे आदिवासी भाइयों को सबसे ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम कर रही है अडानी। जल जंगल जमीन को बचाएगा, सिर्फ कांग्रेस मैदान में है। जंगल जमीन को जब बचाना है और अडानी को भगाना है, इसी मुद्दे पे हम जो है आज यहाँ सिरसा गेट चौक पर चक्का जाम जो है पूरे कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। कितने घंटे के लिए रहेगा? ये 12 से 2 बजे तक के जो है चक्का जाम का जो है आदेश दिया गया था, जिसमें जो है एम्बुलेंस और स्कूल के वाहन जो है उनको जो है हम जो है जाने दे रहे हैं और माल वाहन जो गाड़ी है सिर्फ उनको रोका जा रहा है।